नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा सांसद ने कोरोना से बचाव को लेकर शुरू किया जन जागरूकता अभियान। घर घर पहुंचकर किया जाएगा लोगों को जागरूक। भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सियासी गलियारे में मचा हड़कंप। बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में महिला कांग्रेस उतरी सड़कों पर। रस्सी से ऑटो खींचकर जताया विरोध। और जिला पंचायत सीईओ का अभिनव पहल, काम मांगो अभियान चलाकर लोगों को दिया जाएगा रोजगार। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। कोरोना वायरस से सुरक्षा को लेकर रीवा सांसद का जन जागरूकता अभियान। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी। आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान को लेकर 2 गज दूरी, मास्क जरूरी अभियान को जब हम मानेंगे तभी हम इस महामारी से पूरी तरह सुरक्षित रह पाएंगे। इसी दिशा में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा द्वारा नगर भर में जन जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को मास्क लगाने सहित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी दिशा में लोगों को इस महामारी से बचाने जन जागरूकता अभियान चलाकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद व विधायक जनता को जागरूक करने की दिशा में काम कर रहे हैं। इस अभियान को पूरा करने के लिए जो नारा दिया जा रहा है वह यह है कि 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रूप से लोग लगाएं, तभी हम और हमारा देश इस महामारी से जीत की ओर अग्रसर होगा। जन जागरूकता कार्यक्रम के दौरान सांसद के साथ भाजपा नेता प्रबोध व्यास, मंडल अध्यक्ष प्रकाश सोनी, युवा नेता विवेक गौतम के अलावा अन्य नेता उपस्थित रहे। इस दौरान रीवा सांसद ने रीवा दर्शन के माध्यम से भी अपील की है कि प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं, वो हमारी लापरवाही से हैं। इसलिए हर व्यक्ति को 2 गज की दूरी बनाकर रखना है तथा मास्क अनिवार्य रूप से लगाना है, तभी हम इस महामारी को मात दे पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसे हम तभी पूरा कर सकेंगे जब उनके नारे 2 गज दूरी, मास्क जरूरी का हम पालन करेंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अपने मंडल अध्यक्ष और ये सारे हमारे जो साथी हैं, इन सब के साथ हम बाज़ार में एक एक घर जा रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मुंह को ढक के रखें और 6 फीट की दूरी बना करके रखें। आज का ये कार्यक्रम केवल इतना है। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अनवरत चलता रहेगा। आज कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इसको समाप्त करना है? जी, अभी तो हम लोग 1 घंटा और घूमेंगे बाज़ार में। उसके बाद 1 दिन के बाद फिर से शुरू करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे और उसके बाद फिर गांव में जाऊंगा। पूरे इधर पद यात्रा के माध्यम से मैं 1 महीने के अंदर प्रयास है कि ज़िले के हर विधानसभा में 2 दिन 3 दिन ये जागरूकता अभियान चलाऊँ। मेरा रीवा दर्शन के दर्शकों से मेरी अपील है कि रीवा में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा रहे हैं। लगातार संख्या बढ़ रही है। ये संख्या केवल हमारी लापरवाही से बढ़ रही है और उसका कोई कारण नहीं है। इसलिए सब लोग 2 गज की दूरी कायम रखें और चेहरे को ढक के रखें। अगर ये नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति अपने पूरे परिवार को बचा नहीं पाएगा। भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। रीवा समेत सियासी गलियारे में मचा हड़कंप। विधायक ने स्वयं वीडियो जारी करते हुए रीवा वासियों को संदेश दिया है और कहा है कि मैंने कोरोना की जांच कराई थी जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि अभी तक कोरोना के कोई सिम्टम्स नहीं पाए गए हैं। वहीं विधायक ने यह भी कहा है कि वो विगत 7 दिन पूर्व ही होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भगवान महामृत्युंजय की कृपा से सब ठीक चल रहा है और मैं पूरी तरह से सजगता के साथ लोगों को इस संक्रमण से बचाने का प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सबको जानकारी मिली होगी कि 2 दिन पहले मैंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भगवान की महामृत्युंजय की कृपा से मेरे और मेरे परिवार में किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु
जैसा आप सब जानते हैं कि 7 दिन पहले से ही मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया है और किसी से मैं मुलाकात नहीं कर रहा था। तो मैंने पूरी सजगता के साथ इस आइसोलेशन को निभाया है और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस सजगता के कारण बहुत से लोगों को संक्रमण फैलाने से मैंने रोकने का प्रयास किया है। आप सबका दुआ और प्रेम निश्चित तौर पर मुझे और मेरे परिवार को जल्दी स्वस्थ करने के लिए ईश्वर से जरूर कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद रीवा समेत अन्य राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बता दें कि इसके पूर्व इनकी बहन राजकुमारी मोहिना सिंह व इनके परिवार के कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसके बाद उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। हालांकि इस बीच विधायक का बहन व इनके परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ है, बल्कि राज्यसभा चुनाव के दौरान विधायक ओम प्रकाश सकलेचा के संपर्क में आने की बातें सामने आई हैं। उसी के बाद विधायक दिव्यराज सिंह ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने है वो यह है कि विगत दिनों शहीद दीपक सिंह की श्रद्धांजलि में शामिल होने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा समेत पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला समेत अन्य लोग एक साथ प्लेन से रीवा पहुंचकर शहीद के संस्कार में शामिल हुए थे। इसी बीच भारी संख्या में लोग विधायक के संपर्क में आए। ऐसे में लोगों को चिन्हित कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। विधायक युवराज दिव्यराज सिंह के कोरोना संक्रमित होने को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा से भी बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं न कहीं कुछ लापरवाही हुई होगी जिसकी वजह से वो संक्रमण के शिकार हुए। वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि जब उनके जैसा व्यक्ति संक्रमण का शिकार हो सकता है तो आम व्यक्ति की क्या बात करें। हाँ, तो वो लापरवाही हुई होगी कहीं। सबसे मेरी अपील है कि अगर दिव्यराज सिंह जी जैसे विधायक जिनके पास कोई रहने की कोई कमी नहीं है, सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच में जाने में असावधानी हुई होगी और उसकी वजह से आज ये परिस्थिति आई। इसलिए अगर दिव्यराज सिंह जी जैसे सुविधा संपन्न व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं, इसका मतलब है कि कोई बच नहीं सकता। बचने का केवल उपाय है 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। हाल ही में एक कार्यक्रम हुआ था यहाँ शहीद की श्रद्धांजलि में लोग शामिल होने आए थे। CM साहब भी आए थे, उसके साथ आए थे पूर्व मंत्री जी भी थे साथ में, आपकी पार्टी के। हाँ, तो ठीक है, हुआ है, सभी लोग थे उसमें। जो कुछ होगा उसके बारे में उनका क्या है, मेडिकल रिपोर्ट क्या है, कैसा है, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। लेकिन लापरवाही होगी तो निश्चित रूप से चाहे जो भी हो, मनुष्य हर आदमी है, पद चाहे जो भी हो, जिम्मेवारी कितनी भी बड़ी पर मनुष्य तो शरीर तो वही है। जहाँ लापरवाही होगी वहाँ इस तरह की दुर्घटनाएं घटित होंगी। इसको कोई परिस्थितियाँ इस तरह की पैदा होंगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। वहीं कोरोना संक्रमण समेत विधायक की रिपोर्ट को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी RS पांडे से भी बात की गई तो उन्होंने कोरोना की जिले भर में स्थिति को लेकर विधिवत जानकारी दी। ये सही है कि हमारे यहाँ एक विधायक जी का भी सैंपल लिया गया था और वो कल उनकी रिपोर्ट आई है, वो पॉजिटिव है। और बाकी स्थिति अभी हमारे पास वर्तमान में टोटल 16 केस हैं जो एक्टिव केस कहलाते हैं। टोटल हमारे पास 57 हुए हैं और 57 में 40 हमने उनको स्वस्थ होकर के घर जा चुके हैं। एक की मृत्यु हो गई थी तो 41 और 16 अभी वर्तमान में एक्टिव केस हैं। हालांकि 2 केस अभी हमने कल ही छुट्टी किया है। अब वो रेगुलरली कहीं ना कहीं से 1-2 केस जो बाहर, इनकी हिस्ट्री हमेशा सभी की बाहर की है लगभग। तो जो बाहर से लोग आते हैं पॉजिटिव होते हैं, या तो अहमदाबाद, वलसाड़, बम्बई, दिल्ली, यही केस ज़्यादातर पॉजिटिव है। लोकल बहुत ज़्यादा कोई ऐसा केस नहीं कि नहीं लोकल कम्युनिटी में हुआ हो, ऐसा नहीं। विधायक जी के घर आज सुबह हमारी टीम गई थी, प्रशासन की टीम थी, उसमें SDM थे, नगर निगम के कर्मचारी थे, तहसीलदार थे, हमारा स्वास्थ्य विभाग का अमला भी गया था। तो उनके पूरे घर को सैनिटाइज करने की जहाँ जहाँ संभावना है वो किया गया है। वहाँ का पूरा आवागमन एक तरह से बंद कर दिया गया है। कंटेनमेंट घोषित करने की तैयारी की जा रही है। और चूँकि वो एक परकोटे के अंदर का एरिया है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि उसको दरवाज़ा बंद कर देंगे किले का तो अपने आप पूरा बंद हो जाता है। और माननीय ने अपने से ही पहले से ही बंद कर रखा है
पर उनको जाने के लिए भी हमको उनको इन्फॉर्म करना पड़ा कि आए, तब उन्होंने किया ताकि जनरल पब्लिक उसमें ना जा सके। बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में महिला कांग्रेस का देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, रस्सी से ऑटो खींचकर केंद्र सरकार पर जताया गया आक्रोश। महिला कांग्रेस कमेटी द्वारा डीजल पेट्रोल की लगातार मूल्य वृद्धि के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम रीवा कमिश्नर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा व सांसद सुष्मिता देव के मार्गदर्शन व दिशा निर्देशन पर देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान देश सहित रीवा में भी महिला कांग्रेस कमेटी की कार्यवाहक अध्यक्ष कविता पांडे व जिलाध्यक्ष सीमा सिंह के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है तथा डीजल पेट्रोल की कीमतों को कम किए जाने की मांग की गई। वहीं ज्ञापन सौंपने पहुंची महिलाओं ने पूर्व में स्मृति ईरानी द्वारा किए गए विरोध को याद दिलाते हुए उनके लिए चूड़ियां भेजी गई हैं कि अब वह चूड़ियां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी देश के प्रधानमंत्री को सौंपें, क्योंकि लगातार डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ते जा रहे हैं। में पहली बार डीजल पेट्रोल के दाम 90 के पार हो गए हैं। जब कच्चा तेल पूरी दुनिया में जमीन में लौट रहा है, इतना सस्ता हो गया है, कच्चे तेल के जो सस्ते होने का फ़ायदा भारत के नागरिकों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। आप सबको पता है कि जब पेट्रोलियम मंत्री पिछली बार प्रधान थे तो धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा था कि जब हम फ्लेक्सी कर रहे हैं रेट्स को कि जब कच्चा तेल सस्ता होगा तो सस्ता का दाम का फ़ायदा मिलेगा, महंगा होगा तो महंगा। अब जब सस्ता होता चला जा रहा तब भी ये लगातार विगत 21 दिन से लगातार भारत में रेट बढ़ते ही चले जा रहा है। आज 90 पार हो गया है। आज पूरे देश में महिला कांग्रेस ने सुष्मिता देव जी के नेतृत्व में सड़क पर उतरे हैं। हम लोग ने कहीं बैलगाड़ी, कहीं ऑटो, कहीं गधा, और एक सिंबॉलिक मैसेज किया। हमने कहा है मोदी सरकार से कि आप अंग्रेजों की सरकार ऐसी थी कि जो भारतीयों के ऊपर अत्याचार करती थी। जब बंगाल में 1943 में एक बार भूखमरी पड़ी थी, अकाल पड़ा था, तो लोग अंग्रेज़ों ने हम लोग के ऊपर तमाम जजिया कर लगाए थे। तो अभी भारत सरकार जब कोरोना के कारण पूरे देश की जनता त्राहिमाम कर रही है, भूखमरी की स्थिति में है, तब ये रेट बढ़ा रहे हैं। ये बेहद दुख का, निंदा का और शर्मनाक कृत्य है। स्मृति ईरानी जो 2014 के पहले वो कहा करती थी, हमेशा याद कीजिए कि ये चूड़ी श्रृंगार की चीज़ है और मैं प्रधानमंत्री को देना चाहती हूँ। तो आज हम लोग ने चूड़ियों का एक बंडल स्मृति जी को भेजा है कि आपकी जो ख्वाहिश थी कि डीजल पेट्रोल के दाम सस्ते होने चाहिए, तो अब हम मांग करते हैं कि ये चूड़ी आप निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी को देकर आएंगी। ये पूरे देश की, भारत की जनता और भारत की महिलाएं आपसे उम्मीद और विश्वास करती हैं। हमने कमिश्नर साहब को पैकेट दे दिया है, हमें उम्मीद है कि आप पहना के आएंगी, और जिस दिन आप पहनाएंगे उस दिन निश्चित रूप से फ़ोटो और वीडियो ज़रूर भेजेंगी ताकि हम लोग जान सकें कि आप सच्ची भारत की नारी हैं और आप जो कहती हैं वो करती हैं। हम लोगों का ये प्रदर्शन डीजल पेट्रोल के और हम आम जन, किसान जनों का जो ये हाल बेहाल कर दिए हैं। आज हम लोगों ने, आप सबने देखा होगा कि हम लोगों ने ऑटो को घसीटते हुए लेके आए हैं। किसान, मजदूर, इन सब की समस्याओं का ये वो इतना बढ़ावा कर दिए डीजल पेट्रोल का कि हम लोग कहाँ से खरीद पाएंगे। कच्चा तेल देखिए कितना सस्ता है, लेकिन इतनी महंगाई और इस महामारी में, कोरोना में ऐसा डीजल पेट्रोल महंगा हुआ कि कमर तोड़ दे। आज हम सब अपने राष्ट्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव जी के नेतृत्व में पूरे देश और पूरे प्रदेश में महिला बहनें ये महंगाई के विरोध में, जो डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ी हुई है उसमें कमिश्नर जी को ज्ञापन सौंपने आए हैं। हम लोग की केंद्र सरकार से मांग है कि ये बढ़े हुए दाम को वापस लें। आज जब पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है और लोग बेरोजगार हो गए हैं, इस तरह में सरकार को चाहिए कि वह लोगों की मदद करे। तो मदद करने की बजाय लोगों के जेब में डाका डाल रही है। किसानों को भी डीजल के ज़रूरत है। इस तरह में सरकार कहती है कि हम किसान के हित में काम कर रहे हैं, हम गरीबों के हित में काम कर रहे हैं, लेकिन ये तो किसान विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। इसलिए हमारा मोदी जी से और केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार से विनम्र आग्रह है कि बढ़ी हुई महंगाई को वापस लेकर लोगों की मदद करें। हम लोगों के विरोध प्रदर्शन ये था कि जो सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, आज इस कोरोना के महामारी में जो लोगों से, जो गरीब मजदूरों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ा के लोगों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग आज, हमारी पूरी ज़िले की महिला शक्ति, कांग्रेस पार्टी की पूरी महिला शक्ति आज विरोध प्रदर्शन कर रही है और नरेंद्र मोदी को ये मैसेज देना चाह रही है कि आपका ये झूठ, जो आप हमेशा कहते हो कि हमारी सरकार गरीबों के लिए है, हमारी सरकार मजदूरों के लिए है, आज ये झूठ दिख रहा है कि आप किसके लिए काम कर रहे हो। आज ये डीजल जो
आप कहते हो कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ये डीजल किसानों के ट्रैक्टर में भी भरने का काम आता है। और इतना महंगा जो आज इस कोरोना की महामारी में लोगों का जीवन यापन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को ये बहुत दिक्कत जा रही है, क्योंकि इसमें बेरोजगार हुए हैं, ना कि किसी के पास रोजगार आया है और उनके पास एक एक पैसे के लिए मोहताज हैं कि हम कैसे अपने परिवार का भरण पोषण कर लें। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज लोगों को परेशान करते हैं। जिला पंचायत रीवा की अभिनव पहल काम मांगो अभियान चलाकर लोगों की हर समस्याओं का किया जाएगा निदान। इस अभियान को पूरा करने के लिए प्रत्येक जनपद पंचायत स्तर पर कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक कोई भी जरूरतमंद व बाहर से आने वाला प्रवासी श्रमिक रोजगार एवं काम मांग सकता है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखड़े से बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मुहिम के लिए बाकायदा कॉल सेंटर बनाए गए हैं, जहां फोन करने पर जरूरतमंदों को काम दिलाया जाएगा। इसके लिए बाकायदा टीम भी गठित कर दी गई है। जिला पंचायत सीईओ श्री बानखड़े ने सख्त लहजे में कहा है कि इस काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आप खुद सुनिए काम मांगो अभियान के तहत किस तरह से काम उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। 80 मजदूर आए हैं, उनके लिए भी आपने एक मुहिम चलाई हुई है काम मांगो अभियान, उसके तहत ऑनलाइन नंबर भी दिए गए हैं। क्या उद्देश्य है उसका? हमारे पास बहुत सारे प्रवासी मजदूर, हज़ारों में प्रवासी मजदूर रीवा ज़िले में आए थे और हमारे जो वापस मजदूर आए हैं, कहीं कई जगह ये शिकायत आई थी कि उन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा है, जबकि ये शासन के मध्य प्रदेश शासन के स्तर से और भारत सरकार के स्तर से बहुत ज़्यादा प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको रोज़गार प्राप्त नहीं हो रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एक हर जनपद स्तर पे एक नंबर कॉल सेंटर नंबर शुरू किया है। वह कॉल सेंटर नंबर 10:30 से 5:30 बजे तक शुरू रहेगा और इस कार्यालयीन समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या ना हो, अगर उसको काम नहीं मिल रहा है तो उस नंबर पे कॉल कर सकता है। और कॉल करने के बाद अगर जॉब कार्ड नहीं होगा तो उसको तुरंत जॉब कार्ड दिलाया जाएगा, और जॉब कार्ड है तो उसको 3 दिन के अंदर ही उसको मनरेगा में जॉब दिलाया जाएगा। और उसने कॉल करने के बाद अगर जॉब नहीं मिलता है तो जो संबंधित अधिकारी है उन पे कार्रवाई होगी। गाड़ी खड़ी करने के विवाद को लेकर रीवा शहर में हुआ खूनी संघर्ष, दोनों पक्षों से की गई जमकर पत्थरबाजी। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है, जिससे कि स्थिति नियंत्रण में रहे। हालांकि इस घटना के बाद आसपास के लोगों में भी दहशत है। जानकारी के अनुसार घोघर तकिया मार्ग पर लल्ला कवाड़ी के परिवार के लोगों की ऑटो खड़ी रहती है, इसी की वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है कि वहां खड़े ऑटो में वहां से गुजर रही स्कॉर्पियो की ठोकर लग गई। इसी बात के चलते विवाद इतना गहरा गया कि दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद जमकर दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। इस घटना का विभत्स कर देने वाला वीडियो भी सामने आया है, जिसमें जमकर दोनों पक्षों से पत्थरबाजी की जा रही है। इस घटना में दोनों पक्षों से कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।
और मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। अभी भी मोहल्ले में दहशत का माहौल निर्मित है। इस मसले में दोनों पक्ष के लोगों से बात की गई तो सुनिए लोगों ने कैसे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। मोहम्मद रऊफ खान घोगर तकिए में रहने वाले हैं। कल ऐसा हुआ कि मेरे छोटा वाला भाई गाड़ी से अपने निकला तो हमारे घर के बगल से एक रास्ता गया है जो पसमठा को निकलता है, तो उस रोड में पूरे में ऑटो खड़ी हुई थी। तो ऑटो खड़ी हुई थी तो छोटी सी एकदम जगह रही है, जैसे निकली ऑटो तो वहाँ पर थोड़ा सा छू गया उसके ऑटो में, है ना। तो वो लोग रोक के गाली गलौज सब वो करे। तो कल मैं गया, उनको सबको समझाया भाई आपस में मोहल्लादारी में लड़ाई नहीं करा जाता, है ना। चलो हो गया, थोड़ा अपनी ऑटो किनारे कर लो, गाड़ी इतर कर दो जगह कि गाड़ी निकल जाए। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग चले आए, समझाएं, अपने भाई को लिया और चले आए। फिर सवेरे ये लोग सब कोई ऐसी बात प्लानिंग बनाने लगे कि अभी लोग आ रहे हैं, ऐसे करना है, इनको मारना है ना, कैसे कर कहें। फिर हो गया, फिर तो निकला, वो रास्ता ही है जाने के लिए, दुकान जा रहा था तो वहाँ पर फिर वो लोगों ने रोक के कुछ बदतमीजी बात की, वहाँ से हटा दिया गया। तो ये लोग सब कोई मिल के आके हमारे चाचू रहे हैं तो आ गए वहाँ पर। तो ये लोग क्या करें, बेसबॉल का डंडा और रॉड से मारा। तो यहाँ पर हमारे यहाँ से यहाँ के 12-13 टाका हमारे यहाँ मत्थे से सर तक लगा। हमारे चाचू को 18-20 टाका लगे हुए हैं। फिर उसके बाद मेडिकल कराने के बाद मेडिकल हुआ हम लोगों को, टाका उका हॉस्पिटल से आने के बाद जैसे घर पहुँचते हैं कि ये लोग छत में कि अब तुम लोग रिपोर्ट कराया तो मारना स्टार्ट कर दिए, पत्थरबाजी करे खूब। अब वो कर रहे, फिर अपना हम बचाव करने के लिए फिर हम भी लोग यहाँ के सबको हमारे भाई लोग रहे तो कि रिटर्न पत्थर मारे कि भाई शांत हो जाए। उतने में हमारे प्रशासन सब वहाँ पहुँच के आप वहाँ पर सब लड़ाई को और झगड़ा को शांत कराया गया। मारने वाले आरोपी शहीद खान रहे, हाँ, और कलीम खान रहे हैं, है ना, यही लोग सब कोई रहे, पिंटू रहे और चांद रहा। ये चांद अशोक भाई का लड़का चांद, वो हमको यहाँ मारा है। ललवा लोग, ये सबके पूरे बल दल रहे हैं, बहुत से लोग रहे हैं। हमारे यहाँ तरफ से हमारे चाचा शरीफ खान, हमारे चाचा आरिफ खान, हमारा भाई, हमारा साला अपनी बहन को लेने आ रहा था तो उसके पत्थर से उंगली टूट गई, फट गया पूरा यहाँ। और हमारे चाचा 5-7 लोग घायल हुए, आधे लोग वही पास घर के पास कहीं, फिर वो लोग वो पट्टी बांधे हुए हैं। जी, हमारे कार को पूरी तोड़ दिया गया, मेरी अल्टो कार को बिल्कुल पूरी तोड़ दिया, राइट साइड से पूरा पत्थर मार के पूरी तोड़ दिया गया। कलीम खान घोगर तकिया। घटना ये हुई है कि हमारे साले की गाड़ी खड़ी थी ऑटो, ये लड़के लोग जो है अपोजिट पार्टी के, ये लोग बैठ के सिगरेट शराब और लड़कीबाजी जो है छेड़ना छाड़ना। तो मेरे साले ने मना किया कि भाई मेरे ऑटो में ना बैठो आप, तो उसको इन्होंने मारा। और मार के फिर जो साली हमारी थी, हमारी बीवी ससुराल में थी, उनको मारा, गाली गलौज दिए। तो उन्होंने फ़ोन लगाया तो हम लोग पहुँचे तो ये 80-90 आदमी, 100 से ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो उन्होंने सबको हमारे ऊपर अटैक किया इन लोगों ने, और डंडा लाठी तलवार से हमला किया हमारे परिवार में, ससुराल में, है ना, पत्थर, और घर में घुस के लड़कियों को छेड़छाड़ और मतलब गाड़ी घोड़ा हमारा तोड़ दिए, है ना जी। अरे यहाँ से हमारी मम्मी है सितारा बेगम, ससुर हमारे हैं सलीम खान, मैं कलीम खान और मेरा साला शेरू, मेरे भाई हैं शेर खान, तौफीक, नसीम भाई और शाहिद, और कई लोग और भी हैं, चांद खान है, मतलब कई और लोग, बहुत लोग इंजर्ड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चोट हो गए हैं। तो देखते हैं फिर, अभी तो वर्तमान में ही उठ के आ रहा हूँ वहाँ से, मुझे ही होश नहीं था कौन कौन घायल हुए हैं, कैसा क्या है। मारने वाले कलीम, शरीफ और शहनशाह, बादशाह, कुल्ला, बबलू, आरिफ, बुग्गन, जानू, इमरान, सब घुसे थे पूरे परिवार, मतलब ये लोग करीब 100-125 आदमी हैं, पूरे परिवार घुस के हमला हमारे पर। और सोचे भी रहा जी, ईंटों से हुआ, डंडे से हुआ, है ना, लाठी लेके निकाले, इन्होंने हमला किया। वहीं जब इस मसले को लेकर नगर पुलिस अधीक्षक SS बघेल से बात की गई तो उन्होंने घटना के संबंध में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि दोनों पक्षों की FIR दर्ज कर ली गई है तथा मेडिकल के लिए भेज दिया गया है। कल घोगर मोहल्ले में 2 पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, क्या मामला? ये कलीम खान और सादिक खान नाम के 2 पड़ोसी
गोबर तकिया मोहल्ले में एक दूसरे के घर के अगल बगल रहते हैं और इनके बीच में एक ऑटो को खड़ा करने के संबंध में विवाद है। मेरे ख्याल से सादिक खान के परिवार का एक ऑटो रिक्शा है जो कलीम खान के घर के बगल में खड़ा होता है, जिससे वहाँ से दूसरे वाहनों को आने जाने में परेशानी होती है। इसी बात पर से कल दोपहर में लगभग 12 बजे दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हुई थी। दोनों का परिवार काफ़ी बड़ा है और परिवार से जुड़े हुए काफ़ी लोग हैं, समर्थक भी लोग हैं काफ़ी एक दूसरे के ज़्यादा। कल पहले 12 बजे करीब इनका विवाद हुआ। दोनों पक्षों में 2-2 या 3-3 लोगों के बीच में पहले मारपीट हुई। दोनों पक्ष रिपोर्ट लिखाने थाना कोतवाली गए, उसके बाद अपना मेडिकल कराने SGMH गए और वहाँ से लौट के आने के बाद लगभग 3:30 बजे दोनों पक्ष भारी संख्या में इकट्ठे होकर के और एक दूसरे को पथराव, गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। तो दोनों ही घटनाओं को लेकर के थाना कोतवाली में दोनों पक्षों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है और दोनों पक्ष में लगभग 9 या 10 लोगों को चोटें हैं, जिनका इलाज अभी सरकारी अस्पताल में चल रहा है और जल्दी इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े चोरों ने पार कर दिए नकदी व सोने चांदी के कीमती आभूषण। मामला रीवा नगर के समान थाना क्षेत्र का है, जहां दिन दहाड़े घर में घुसे शातिर चोरों ने नकदी समेत 13 लाख रुपए कीमत के सोने चांदी के जेवरात भी पार कर लिए हैं। चोरी की इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। समान थाना क्षेत्र के गुलामनगर में रहने वाले सुधाकर द्विवेदी के घर में दिन दहाड़े चोरों ने ताला तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी व अंदर रखे लाकर तोड़कर उसमें रखा 25 तोला सोना और तकरीबन आधा किलो चांदी समेत 70,000 रुपए नकदी पार कर दिए। घटना की सूचना के बाद एडिशनल एसपी समेत पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और चोरी की घटना का जायजा लिया, लेकिन अभी तक चोरों का कहीं अता पता नहीं चल पाया है। हमारे यहाँ चोरी हुई है। कैसे हुई है? हम लोग गाँव गए थे, हमारे बाबा जी का जो है क्या कहते हैं देहावसान हुआ था, उनको क्रियाक्रम में गए हुए थे। 10 दिन हो गया था और कल जो हमारे यहाँ घटना हुई है 27 तारीख 12-13 लाख का। उसमें चैन थी, हार था, कंगन था और वो जो क्या कहते हैं मंगलसूत्र था, अंगूठी थी। कुछ कैश 70,000। नहीं CCTV नहीं है, इसी पर शक अपना ही अब देखते हैं अज्ञात है। थाना समान क्षेत्रांतर्गत नर्मदापुरम नाम का एक मोहल्ला है, वहाँ श्री सुधाकर द्विवेदी जी अपने परिवार के साथ रहते हैं। विगत दिनों इनके बाबा की डेथ हो गई थी और ये अपने परिवार के साथ अपने गांव मांगी जो चाक घाट के पास पड़ता है वहाँ गए हुए थे और ऐसी संभावना है कि 27 तारीख को दिन में 12 बजे से लेकर के और शाम 4-5 बजे के बीच अज्ञात चोरों ने इनके दरवाजे का ताला तोड़ करके और उनके घर में प्रवेश करके चोरी कर ली है। ऐसा अनुमान है कि घर में लगभग 60 से 70,000 रुपये के बीच में नकद रखे हुए थे और सोने चांदी के जेवरात काफ़ी मात्रा में थे। कम से कम 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम के बीच में सोना था। ऐसे ही बताया जाता है कि 600-700 ग्राम करीब चांदी थी। तो ये चोर जो है चुरा के ले गए हैं। इस संबंध में थाना समान में धारा 457, 380 के तहत अपराध दर्ज किया गया है और भी योजना की जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद वनाधिकार दावों की आपत्तियों का निराकरण करने की दिशा में प्रशासनिक अमला आनन फानन सक्रिय हो चुका है। इसी दिशा में सोमवार को रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत CO प्रदीप दुबे ने कई गांवों का भ्रमण किया और तत्काल वनभूमि में निवासरत लोगों को पट्टा दिलाए जाने की दिशा में जिम्मेदार ग्राम पंचायतों को निर्देशित किया गया है। विगत दिनों मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वन अधिकार दावों के निराकरण को लेकर मुस्तैदी के साथ काम किए जाने निर्देश जारी किया गया था। साथ ही यह भी कहा गया कि इस कार्य में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्देश का पालन कराने की दिशा में प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी से जुट गया है। इसी दिशा में रायपुर करचुलियान जनपद पंचायत के CO प्रदीप दुबे ग्राम पंचायत बरसईता, डढ़वा, जल्दरपोड़ी, उमरिया, दुआरी सहित दर्जनों गांवों का भ्रमण कर इस कार्य को तत्काल अमल पर लाने की दिशा में प्रयास करने के निर्देश भी ग्राम पंचायत सचिवों एवं सरपंचों को दिए गए हैं। जिसके बाद पूर्व में वनभूमि के निरस्त दावों का परीक्षण करते हुए राजस्व व वनभूमि का भी चिन्हांकन किया गया है। बिजली के बढ़े हुए बिलों के विरोध में सौंपा गया ज्ञापन। एक तरफ जहां लोग लॉकडाउन की तबाही से परेशान हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा लोगों के घरों में बड़े बड़े बिल भेजे जा रहे हैं, साथ ही कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस नेता इंजीनियर दीपक सिंह द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने पहुंचे कांग्रेस नेता इंजीनियर दीपक सिंह ने बताया कि बिजली विभाग इन दिनों मुहिम चलाकर लोगों के कनेक्शन काट रहा है,
जिससे लोग काफी परेशान हैं। अगर इस दिशा में सरकार ध्यान नहीं देती तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह से पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी कोविड-19 चल रहा है, सबके काम धंधे बंद हो रखे हैं, न किसी के पास रोजगार है और जिनकी नौकरियां थी उनकी नौकरियां भी उनसे निकाल दी गई हैं, नौकरियों से उनको निकाल दिया गया है। कई सारे मजदूर देश भर से पलायन होकर अपने घर में पहुंचे हैं। मेरी मांग, मैं इंजीनियर दीपक सिंह, शहर उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी रीवा, मैं ये मांग करता हूं कि जो 3 महीने अप्रैल मई जून से लॉकडाउन रहा है, अन्य जिलों यानी अन्य प्रदेशों की तरह जिस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बिजली का बिल, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे बिजली का बिल माफ किया गया, तो उसी तहत पे यहाँ पे भी मध्य प्रदेश के अंदर 3 महीने बिजली का बिल अप्रैल मई जून का माफ होना चाहिए। और जिस तरह से रीवा शहर के अंदर, पूरे रीवा जिले के अंदर बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, मेरी सरकार से और यहाँ के अधिकारी अधीक्षण अभियंता जी से विशेष निवेदन है कि बिजली का बिल ना काटा जाए और उसकी समयावधि बढ़ाई जाए, जिससे लोगों को समय मिले और जब उनके पास पैसा आएगा 2-4 महीनों के बाद, तब वो थोड़ा थोड़ा करके बिजली का बिल करेंगे। तीसरी मांग ये है कि आज कई दिनों से कईयों के व्यापार बंद थे, कई लोग यहाँ से पलायन करके गांव में चले गए थे और उनके बिजली के बिल किसी के 6,000 आ रहे हैं, किसी के 8,000 आ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में यही बिजली का बिल 100 रुपए, 100 यूनिट 100 रुपए का बिजली का बिल कमलनाथ की सरकार में आया करता था, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। पर आज की डेट में अन्यत्र रूप से एक तो कोरोना महामारी की वजह से लोगों के पास रोजगार नहीं है, उसके बाद भी ये कुंभकर्णी सरकार, ये अंधी सरकार जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और लगातार किसी के यहाँ 4,000, किसी के यहाँ 6,000। तो मेरी मांग ये है कि उनकी बिजली के बिल में सुधार किया जाए और उनको भी समय दिया जाए बिजली का बिल जमा करने के लिए। हमारा कदम, देखिए, जनहित का हम काम कर रहे हैं, कोई यहाँ पे पार्टी विशेष की बात नहीं है। यहाँ जनता ने मेरे पास कई लोग आए और उन्होंने बिजली का बिल लेकर आए थे, तो उन लोगों का मानना है कि यदि आज अभी लॉकडाउन का समय, इसलिए हम लोग कम संख्या में यहाँ पे हैं, पर आगे आने वाले टाइम में हम लोग उग्र आंदोलन से लेकर पूरी जनता जनार्दन धरना प्रदर्शन से लेकर बिजली ऑफिस का घेराव करने का काम करेंगे। और अब चलने से पहले आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा सांसद ने कोरोना से बचाव को लेकर शुरू किया जन जागरूकता अभियान, घर घर पहुंचकर किया जाएगा लोगों को जागरूक। भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, सियासी गलियारे में मचा हड़कंप। बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के विरोध में महिला कांग्रेस उतरी सड़कों पर, रस्सी से ऑटो खींचकर जताया गया विरोध। और जिला पंचायत रीवा की अभिनव पहल, काम मांगो अभियान चलाकर लोगों को दिया जाएगा रोजगार। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन, दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।